Hello everyone, how are you all? So today we are going to talk about a vacancy released by the Nainital Bank Limited और जो पोस्ट का नाम रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी स्पेशलिस्ट ऑफिसर ग्रेड स्केल 1, 2 और 3। इसमें टोटल 14 स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल हैं जो 14 डिफरेंट टाइप की पोस्ट ऐसे कह सकते हो तुम। और उसके लिए अलग अलग आपको डिग्री चाहिए, जैसे कुछ में बैचलर्स एलिजिबल हैं, कुछ में बीटेक, कुछ में एलएलबी, कुछ में एमबीए, ऐसे डिफरेंट टाइप की पोस्ट हैं 14। बात करें एप्लीकेशन मोड की तो ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाएंगे और आपकी 15 अगस्त से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। 7 सितंबर तक लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म फिल करने की, तो उससे पहले जाके फॉर्म फिल कर लेना। एग्जाम तुम लोगों का अक्टूबर में हो जाएगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में होना चाहिए, बहुत हद गया तो नवंबर तक खींच सकता है, बट जल्दी हो जाएगा। एग्जाम सेंटर तुम्हारे हल्द्वानी, देहरादून, लखनऊ, दिल्ली, 4 जगह रहने वाला है। जॉब प्रोफाइल तुम्हारी कहीं पे भी लग सकती है, जहाँ पे भी नैनीताल बैंक की ब्रांचेस होंगी वहां पे। सो बात करें वैकेंसी की, देखो पोस्ट थोड़ी कम है, 41 पोस्ट है आई नो, बट नैनीताल बैंक ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बैंक हो या बहुत सारी ब्रांचेस हो उसकी। इसमें कम ही पोस्ट आती हैं कंपेयर टू एसबीआई, बीओबी, पीएनबी, इन सबके मुकाबले। जैसे रिस्क ऑफिसर की 2 पोस्ट हैं, एचआर की 3, सबसे ज्यादा आईटी ऑफिसर की पोस्ट है 10 पोस्ट, डाटा साइंटिस्ट 2, सिविल इंजीनियर 2, मैनेजर 5 क्रेडिट में, मैनेजर लॉ की 2, मैनेजर रिस्क की 2, मैनेजर सेक्रेटरी 1, मैनेजर सिक्योरिटी 3, सीनियर मैनेजर 4, सीनियर मैनेजर फॉरेक्स 2, सीनियर मैनेजर ट्रेजरी 2 और सीनियर मैनेजर लॉ 1। ऐसे ही तुम्हारी 41 पोस्ट टोटल होती हैं। बात करें एलिजिबिलिटी की, तो डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट एलिजिबिलिटी मांगी है। जैसे रिस्क ऑफिसर के लिए फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी है, एमबीए या फिर मास्टर इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स। तो ये तुम लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को, बट उनके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और उन्हें 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एज अ रिस्क ऑफिसर इन बैंक्स या एनबीएफसी, एफआई, फिनटेक, कहीं पर भी। ऐसे ही एचआर के लिए एमबीए मांगा है, आईटी ऑफिसर के लिए बीटेक या पोस्ट ग्रेजुएशन एमटेक वगैरह मांगा है, दैट टू विद कंप्यूटर साइंस एंड आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। डाटा साइंटिस्ट के लिए बैचलर्स और मास्टर डिग्री, मतलब दोनों में से कोई भी एक होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। 1 साल की एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सिविल इंजीनियर, उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए तुम्हें। मैनेजर क्रेडिट, इसके लिए एमबीए की डिग्री मांगी है और 3 साल का, क्योंकि भाई मैनेजर बड़ी पोस्ट है, थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए तुम लोगों को, उसके लिए 3 साल मांगा है। ऐसे लॉ के लिए आपको एलएलबी का चाहिए मिनिमम 3 साल, क्योंकि ये भी मैनेजर की पोस्ट है। तो रिस्क में भी फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट दोनों में से कोई भी एक, फिर एमबीए भी भर सकता है, मास्टर इन मैथमेटिक्स जो भी बताए थे वही भर सकते हैं, और 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। ऐसे ही मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी, इसके लिए 3 साल का मिनिमम वो चाहिए, एलएलबी, सीए कुछ भी हो सकता है आपके पास। मैनेजर सिक्योरिटी, इसमें आपको चाहिए बैचलर्स की डिग्री, लेकिन इसमें 5 साल का आपको एक्सपीरियंस मांगा है। ऐसे ही सीनियर मैनेजर ट्रेजरी, फुल टाइम ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन प्लस पीजी इन एमबीए, पीजीडीबीए, पीजीडीबीएम और जितने भी होते हैं ये सब, मुझे तो नाम भी याद नहीं रहता है तो और इसके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। ऐसे ही डिफरेंट पोस्ट है, तुम लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। सीनियर मैनेजर लॉ, इसे फुल टाइम बैचलर्स डिग्री इन लॉ, और आप एडवोकेट होने चाहिए और बार काउंसिल, और मास्टर की डिग्री आपको प्रेफर करी जाएगी और 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बात कर लें एज की, तो ये मिनिमम एज तुम्हारी 21 है। डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट एज है, जैसे मैनेजर के लिए 25 और सीनियर मैनेजर की मैक्सिमम एज मांगी है 38, मैनेजर की 35 और वैसे 32। ठीक है, तुम्हारी फीस की बात करें तो 1500 रुपए तुम्हारी फीस होगी इंक्लूडिंग जीएसटी। आई नो थोड़ी ज्यादा है कंपेयर टू अदर बैंक, बट अब जो है तुम्हें क्या करा जा सकता है उसमें। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, सैलरी की बात करें, देखो मिनिमम तुम्हारी जो ग्रेजुएशन लेवल पे ही पोस्ट है उनकी सैलरी 60, 70, इवन 80 से स्टार्ट होगी, और जो सीनियर मैनेजर या मैनेजर है उनकी सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में रहेगी, विच इज नॉट अ स्मॉल नंबर। देखो इन वाली पोस्टों का क्या रहता है, ये लोग इतनी छोटी पोस्ट होती है ना कि ज्यादा लोग इन पे ध्यान देते नहीं है। तो अगर तुम लोग एलिजिबल हो तो फॉर्म जरूर भर देना यार। देखो थोड़ी सी फीस है, बट क्या पता तुम्हारा हो जाए। सैलरी बहुत अच्छी रहेगी। जो भी स्पेशलिस्ट में जाती है ना, स्पेशलिस्ट की सैलरी नॉर्मल वर्कर से ज्यादा ही रहती है, ये दिमाग में रखो हमेशा। बात करें पेपर की, पेपर में 5 तुम्हारे सब्जेक्ट आएंगे, 200 क्वेश्चन सारे 40-40 नंबर के, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और टाइमिंग 145 मिनट मिलेगी। रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, प्रोफेशनल नॉलेज और मैथ्स, ये सब तुम्हारा आएगा इसमें। तो अगर तुम लोग जरा से भी सीरियस हो इसको देने के लिए तो अभी से तैयारी में लग जाओ। अक्टूबर तक तुम लोग के पेपर हो जाएगा इसका। 4 सेंटर पड़ेंगे वो मैं बता चुका हूँ। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर तुम लोग ऐसी और वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हो सो डू सब्सक्राइब द चैनल, और जाके चैनल चेक भी कर सकते हो। बहुत सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ इस मंथ की वैकेंसीज के ऊपर।
एंड अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला हो, कुछ यूनिक मिला हो वीडियो में, सो वी लाइक द वीडियो ऑल्सो. सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय.